जिस तरीके से राकेश टिकैत का अभी एक ट्वीट आया है, उससे को देख करके लगता है कि अभी किसान आंदोलन चलने वाला है तब तक पूरी तरह से। देखिए अश्विनी, राकेश टिकैत की तो बात ही मत कीजिएगा। राकेश टिकैत को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि राकेश टिकैत का ऐसा है कि उनको अब चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। झुनझुना बोलते हैं ना गांव में, उनको झुनझुना चाहिए कि बजाने के लिए एक झुनझुना हो और वो बजाते रहें बजाते रहें। अब क्या है कि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो राकेश टिकैत को समर्थन नहीं करते। हमने गाँव जाके रिपोर्ट की है, बात की है लोगों से। हालांकि सामाजिकता की अगर हम बात करें कि चलिए सामाजिकता है, चलिए चल लेते हैं, कोई बात नहीं, गाँव का है, पड़ोस के गाँव का है और एक टिकैत खाप है, तो चलिए कोई बात नहीं, एक सामाजिकता के नाते चल लेते हैं। हरियाणा में लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे। उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हरियाणा के लोग भी पीछे हटना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, हरियाणा के लोगों ने भी पीछे हटना स्टार्ट कर दिया था टिकैत से, क्योंकि जो हरियाणा के किसान नेता थे वो कहीं ना कहीं दब चुके थे। सारे फैसले राकेश टिकैत खुद ले लेते थे। लखीमपुर की बात करें, चाहे वहाँ पर एक दिन में फैसला निपटा दिया। अगर करनाल की बात करें, यहाँ लाठीचार्ज हुआ था, यहाँ पे 4-5 दिन चलता रहा, हंगामा चलता रहा। तो ये चीज़ें देखिए राकेश टिकैत का काम है। उन्होंने ट्वीट भी किया, अभी मैं पढ़ रहा था उनका ट्वीट, लगभग 10 मिनट पहले उनका एक ट्वीट आया है कि ये किसान आंदोलन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसान आंदोलन चलता रहेगा जब तक संसद में ये कानून रद्द नहीं हो जाते, ये विधेयक तीनों रद्द नहीं हो जाते। और एमएसपी पे हम बातचीत कर रहे, सरकार करेगी अब हमसे। देखिए अब वो चाहते हैं कि ठीक है भैया, अब हम झुनझुना हैं, झुनझुना बजाते रहें। अब वो झुनझुना बजने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, कि कोई पूछेगा नहीं उसके बाद? बिल्कुल। देखिए मेरे को एक राकेश टिकैत का एक बयान याद आता है। उन्होंने, एक एंकर ने उनसे पूछा कि आप घर से निकले थे किसान आंदोलन रद्द कराने के लिए, कानून रद्द कराने के लिए, किसान कानून, तो अब आपकी मांगे बढ़ती जा रही हैं, ये तो राकेश टिकैत ने कहा था कि देखो भैया, अब घर से निकले तो घर वालों को याद आ गया कि भैया तुम साबुन भी ले आना, तुम चाय पत्ती भी ले आना, चीनी भी ले आना। तो वो लिखवाते रहते हैं दुकान में, अब तुम लाइन में लगे हो तो ये सारा सामान ले आना। तो अब राकेश टिकैत की देखिए महत्वाकांक्षा थोड़ी उनकी राजनीतिक रहती है। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, जमानत जब्त करा चुके हैं अपनी बुरे तरीके से। हालांकि सम्मान है, देखिए उनके पिताजी एक किसान नेता रहे हैं बहुत बड़े, उन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया। महेंद्र सिंह टिकैत आदरणीय हैं, हम उनको पूज्य मानते हैं। और हालांकि वो तो एक भगवान के समान महेंद्र सिंह टिकैत हैं, इतना उन्होंने किसानों के लिए जो सब कुछ किया था। लेकिन राकेश टिकैत उस पैड पर नहीं चल पाए, उस पैरों पर वो नहीं चल पाए। उन्होंने अलग तरह का रास्ता चुना। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, मेरे को तो कई बार ये इतना हास्यास्पद लगता है कि जैसे उन्होंने पीछे एक बयान दे दिया था कि भारत पाकिस्तान का मैच था, नरेंद्र मोदी ने हरवा दिया, हिंदू मुस्लिम हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें राकेश टिकैत का देखिए, उनको नॉन सीरियस हो चुके हैं। पहले सीरियस हुआ करते थे लोग, अब राकेश टिकैत नॉन सीरियस हो चुके हैं। लोगों ने उनको सीरियस लेना बंद कर दिया है। जाट और सिखों ने ज़्यादा इसमें भागीदारी ली है। मार्शल कौम है, ये हमेशा से देखिए लड़ते आए हैं, लड़ते हैं। जाटों को वैसे ही कहा जाता है मार्शल हैं ये लोग, तो डरते नहीं है। सबसे बड़ी बात जाट का क्या है, ये किसी चीज़ से डरते नहीं। इन्होंने एक चीज़ ठान ली तो ठान ली, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उस चीज़ से लोग काम करते हैं। इनका ये नहीं है कि चलिए अब यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जाटों में ये सबसे एक अलग तरह की चीज़ है, क्योंकि मार्शल होने के नाते इनमें, इनके खून में ही इस तरह की चीज़ें हैं। जो होगा देख लेंगे, अब करना तो करना है। अब ये पीछे हटने वाले नहीं थे, ये चीज़ सबको पता थी, प्रधानमंत्री को भी पता थी कि जाट इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन जब तक वापस नहीं होगा, लड़ना पड़े लड़ेंगे, मरना पड़े मरेंगे, शहीद होना पड़े शहीद होंगे, कुछ भी करना पड़े। जाटों को ये चीज़ थी, वो करते और करते रहते। और ये आपका सवाल गलत था कि इसमें जाट है और या फिर इसमें कोई एक जाति है, कुछ भी। इसमें सभी लोग थे, सभी जातियों के लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज और मैं हूं अश्विनी कुमार। देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर यहाँ पर पूरे भारत के अंदर एक फैल चुकी है, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखिए काफ़ी समय से जो किसान आंदोलन चला हुआ था उसको लेकर के आज बहुत बड़ा फैसला आया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कि वो आज तीनों कृषि कानून रद्द करने का फैसला जो लिया है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान 9 के हमारे सर रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे ही बात करेंगे कि क्या ये फैसला जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, किस तरीके की लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी, या फिर किस तरीके से किसान खुश होंगे, या फिर किस तरीके से क्या कुछ होगा जो ये इतने समय से किसान आंदोलन चला हुआ था जिस पे आज ये फैसला लिया गया है। देखिए अश्विनी, सबसे पहले तो बात ये है कि जो अभी ये फैसला है प्रधानमंत्री का, लगभग
आज 9:15 के करीब उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब जो तीनों कृषि कानून होंगे वो वापस लिए जा रहे हैं। भारत में जो छोटे किसान हैं उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये बधाई के पात्र हैं हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी और सभी किसान वो जो पिछले 1-1.5 साल से संघर्ष कर रहे थे इन कानूनों को वापस जाने के लिए कि ये कानून वापस जाए। तो ये प्रधानमंत्री का जो ये फैसला है ये देश हित में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है वो किसानों पर निर्भर करती है। अगर किसान खुश है तो पूरा देश खुश है। किसान के पास पैसा आता है, किसान खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो उसके बाद छोटे दुकानदारों के पास पैसा जाता है, छोटे दुकानदारों के पास से पैसा जाके वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जाता है। तो ऐसे सर्कल घूमता है और देश की इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी जिसको लोग बोलते हैं कि जीडीपी कैसे बढ़ती है, तो किसान पर निर्भर करती है टोटली। तो वहाँ पर किसान से ही वो सारी चीज़ बढ़ती है। और ये फैसला इतना शानदार है, इतना जानदार फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है। हालांकि उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। मेरा मानना ये है अगर उनको कृषि कानून वापस ले लेते तो ये फैसला उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इतना लंबा उनको वेट नहीं कराना चाहिए था, इतना सब्र नहीं कराना चाहिए था किसानों से। ये उनको फैसला पहले ले लेते तो शायद ज़्यादा बढ़िया रहता, किसानों में और खुशी होती। लेकिन हालांकि अब भी किसानों में कम खुशी नहीं रहेगी, किसान बहुत खुश रहेंगे। किसानों का ये फैसला जो आया है तो इससे एक खुशी की लहर दौड़ेगी। और इसका जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव पर वहाँ पर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वो टोटली आंदोलन से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा था, आंदोलन उस पर पूरा अफेक्ट कर रहा था। तो वहाँ पर इतना बढ़िया फ़र्क इसका पड़ने वाला है। जहाँ पर एक जाट बेल्ट थी, बहुत बढ़िया जाट बेल्ट थी, आरएलडी बढ़ती जा रही थी, जयंत चौधरी उससे बढ़ते जा रहे थे, तो वहाँ पर इसका फैसला पड़ने, ये इस फैसले का फ़र्क पड़ने वाला है और बहुत अच्छा पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे जो किसान नाराज़ थे योगी से, मोदी से या फिर हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, तो उन पर इसका पूरा का पूरा फ़र्क पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा फैसला नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने लिया। अच्छा, देखिए थोड़ा सा दर्शकों को एक क्लियरली बता दीजिए कि देखिए दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से ट्वीट किया है और किस तरीके से मतलब आगे जो इसके बारे में फैसला सुनाएंगे, कैसे संसद में, या जिस तरीके से राकेश टिकैत का अभी एक ट्वीट आया है उससे को देख करके लगता है कि अभी किसान आंदोलन चलने वाला है तब तक पूरी तरह से। देखिए अश्विनी, राकेश टिकैत की तो बात ही मत कीजिएगा। राकेश टिकैत को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि राकेश टिकैत का ऐसा है कि उनको अब चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए, झुनझुना बोलते हैं ना गांव में, उनको झुनझुना चाहिए कि बजाने के लिए एक झुनझुना हो और वो बजाते रहें। अब क्या है कि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो राकेश टिकैत को समर्थन नहीं करते। हमने गाँव जाके रिपोर्ट की है, बात की है लोगों से। हालाँकि सामाजिकता की अगर हम बात करें कि चलिए सामाजिकता है, चलिए चल लेते हैं, कोई बात नहीं, गाँव का है, पड़ोस के गाँव का है और एक टिकैत खाप है, तो चलिए कोई बात नहीं, एक सामाजिकता के नाते चल लेते हैं। हरियाणा में लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे। उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हरियाणा के लोग भी पीछे हटना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, हरियाणा के लोगों ने भी पीछे हटना स्टार्ट कर दिया था टिकैत से, क्योंकि जो हरियाणा के किसान नेता थे वो कहीं ना कहीं दब चुके थे। सारे फैसले राकेश टिकैत खुद ले लेते थे। लखीमपुर की बात करें, चाहे वहाँ पर एक दिन में फैसला निपटा दिया। अगर करनाल की बात करें, यहाँ लाठीचार्ज हुआ था, यहाँ पे 4-5 दिन चलता रहा, हंगामा चलता रहा। तो ये चीज़ें देखिए राकेश टिकैत का काम है। उन्होंने ट्वीट भी किया, अभी मैं पढ़ रहा था उनका ट्वीट, लगभग 10 मिनट पहले उनका एक ट्वीट आया है कि ये किसान आंदोलन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसान आंदोलन चलता रहेगा जब तक संसद में ये कानून रद्द नहीं हो जाते, ये विधेयक तीनों रद्द नहीं हो जाते। और एमएसपी पे हम बातचीत कर रहे हैं, सरकार करेगी अब हमसे। देखिए अब वो चाहते हैं कि ठीक है भैया, अब हम झुनझुना हैं, झुनझुना बजाते रहें। अब वो झुनझुना बजने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, कि कोई पूछेगा नहीं उसके बाद? बिल्कुल, देखिए मेरे को एक राकेश टिकैत का एक बयान याद आता है। उन्होंने, एक एंकर ने उनसे पूछा कि आप घर से निकले थे किसान आंदोलन रद्द कराने के लिए, कानून रद्द कराने के लिए, किसान कानून, तो अब आपकी मांगें बढ़ती जा रही हैं, ये तो राकेश टिकैत ने कहा था कि देखो भैया, अब घर से निकले तो घर वालों को याद आ गया कि भैया तुम साबुन भी ले आना, तुम चाय पत्ती भी ले आना, चीनी भी ले आना। तो वो लिखवाते रहते हैं दुकान में, अब तुम लाइन में लगे हो तो ये सारा सामान ले आना। तो अब राकेश टिकैत की देखिए महत्वाकांक्षा थोड़ी उनकी राजनीतिक रहती है। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, जमानत जब्त करा चुके हैं अपनी बुरे तरीके से। हालांकि सम्मान है, देखिए उनके पिताजी एक किसान नेता रहे हैं बहुत बड़े, उन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया। महेंद्र सिंह टिकैत आदरणीय हैं, हम उनको पूज्य मानते हैं। और हालांकि वो तो एक भगवान के समान महेंद्र सिंह टिकैत हैं, इतना उन्होंने किसानों के लिए जो सब कुछ किया था। लेकिन राकेश टिकैत उस पैड पर नहीं चल पाए, उस पैरों पर वो नहीं चल पाए। उन्होंने अलग तरह का रास्ता चुना। उन्होंने
ऐसी ऐसी बातें की, मेरे को तो कई बार ये इतना हास्यास्पद लगता है कि जैसे उन्होंने पीछे एक बयान दे दिया था कि भारत पाकिस्तान का मैच था, नरेंद्र मोदी ने हरवा दिया, हिंदू मुस्लिम हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें राकेश टिकैत का देखिए, उनको वो नॉन सीरियस हो चुके हैं, पहले सीरियस हुआ करते थे लोग, अब राकेश टिकैत नॉन सीरियस हो चुके हैं, लोगों ने उनको सीरियस लेना बंद कर दिया है। और मेरे को नहीं लगता किसान उनकी किसी भी बात पर, किसान उनकी किसी भी ऐसी बात पर अब यकीन करेंगे या उनकी कोई बात मानेंगे, जो किसान हैं, असली किसान। हालांकि राजनीतिक दल हैं, देखिए वो करते रहेंगे, अब वो एमएसपी की बात करें या कुछ भी करें, अब हमें ये भी चाहिए, अब हमें वो भी चाहिए, अब हमें वो ये चाहिए। हो सकता है, क्या पता, मैं तुम्हें बताऊं, राकेश टिकैत अब सीए वालों के साथ भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलो भाई, सीए भी पार्टी के साथ भी हो सकते हैं। देखिए, वो राकेश टिकैत की अपनी निजी बात है, वो क्या करते हैं, वो किसी पार्टी के साथ जाते हैं, नहीं जाते हैं, या फिर किसी का समर्थन करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, ये सब उनका अपना है कि वो कहाँ जाएंगे। ये इस पे ये सीए वालों के साथ भी ये मैं जरूर कह सकता हूँ, जिस तरह की उनकी नॉन सीरियस सी बातें हैं, तो उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं भैया, उसमें उनका कोई यकीन नहीं किया जाए कि वो किसके साथ जाएंगे, वो क्या कह देंगे, उनका इससे कोई, मेरे को मानना नहीं लगता है कि वो जैसी वो बातें करते हैं। देखिए सर, मैं एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से देखिए किसान आंदोलन के अंदर घटनाएं हुई, काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए, दंगा प्रसाद इधर उधर, जो भी मतलब अपने उन्होंने बोला कि हम किसान हैं, किसानों को हमारे छोड़ दीजिए, वो क्या कुछ रहने वाला है। जिस तरीके से जो लोग अभी कुछ तो दंगा फसाद के अंदर नाम था जो अंदर थे, ये किस तरीके का रहेगा, क्योंकि कानून तो वापस हो चुके हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है अश्विनी। क्या हुआ कि आंदोलन चल रहा था, युवा बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं, लगभग हरियाणा में 40-48 हज़ार केस दर्ज हुए हैं युवाओं पे। तो मेरे को लगता है कि भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो युवा है, जो घर से निकला है, अपनी खेती किसानी बचाने के लिए, अपना खेत बचाने के लिए निकला है, और वो कहीं ना कहीं नेताओं की शय पर निकला है। इन नेताओं ने ऐसे ऐसे पंचायतों में बयान दिए, तो वो निकल गए हैं घर से, और उन्होंने संघर्ष किया है, नेताओं का विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी के। ये संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले हुआ करते थे, क्योंकि हरियाणा में कोई जेजेपी बीजेपी का नेता है तो उसका विरोध कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उसका उतने। तो मेरे को लगता है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और उन सभी पर जो भी केस हैं, चाहे वो किसी भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, तो उन पर वो केस वापस ले लेने चाहिए। अगर कोई देखिए किसान आंदोलन से हटके केस है तो उसको अलग से देखेगी सरकार, लेकिन किसान आंदोलन से अगर कोई मिला जुला कोई भी केस किसी पर भी है, उनसे वो केस वापस ले लेने चाहिए, उन पर कोई केस इसी तरह का नहीं रखना चाहिए। जी अच्छा, देखिए जिस तरीके से अभी एक किसानों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इतना समय हो चुका था किसान आंदोलन को, जिन्होंने किसानों ने टेंट लगाए हुए हैं सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, पक्के भी मकान बना लिए गए हैं, वो ईंटों लगा करके। अब वो सब कब तक उठेंगे, क्या कुछ लगता है क्या, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बोला है कि अभी तो चलेगा किसान आंदोलन? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो किसानों ने, आपने कहा किसानों ने टेंट लगाए हुए हैं, किसानों ने टेंट नहीं लगाए हैं। टेंट वहाँ पर जो लगाए हैं वो किसान नेताओं ने लगवाए हैं। देखिएगा, अब कोई जाता है, अब कितने गांव के किसान हैं जो जाके वहाँ पे टेंट लगाते हैं, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली से चले जाते हैं, चलो भैया 10 लोग जा रहे हैं हम भी चल लेते हैं, तो वो चले गए हैं, उनका कोई अपना निजी टेंट नहीं है। हालांकि कुछ नेता होते हैं हर गांव में, 1-2 नेता होते हैं जो अपने आप में चौधरी होते हैं, तो उन लोगों का है। अब देखिए, वो सब भी उठ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का पहले ही आदेश है कि रोड खाली किए जाए, नेशनल हाईवे को खाली किया जाए, तो ये सब हो जाएगा। अब सरकार भी, अगर अब भी ऐसे किसान नेता ऐसी कुछ हरकत करते हैं कि जिसमें इस तरह की चीज़ें हों कि जो टेंट है वो नहीं उठते हैं, रोड खाली नहीं होते हैं, तो शायद फिर सरकार अब सख्त होकर काम करेगी, और सख्त होकर करना भी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ी सी चीज़ें ऐसी देखनी चाहिए कि अब भैया खाली करे, और भी देश में लोग रहते हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाए कि किसी को आना जाना हो, 4-4 5-5 घंटे उनके ख़राब हो जा रहे हैं थोड़े से रास्ते के चक्कर में। अब सरकार का इतना बढ़िया फैसला है तो उसका स्वागत करना चाहिए, मेरे को तो लगता है। और हालांकि जाना चाहिए किसान नेताओं को कहीं ना कहीं, प्रधानमंत्री तक लेके मिठाइयाँ लेके जाएं, भैया थैंक यू सो मच, आपने जो सब किया इसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारा थोड़ा उन लोगों का जरूर देख लीजिए जो शहीद हो गए हैं किसान, या जिन पे केस लगे हुए हैं, उनका प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जी अच्छा, और एक और अहम सवाल है, देखिए जिस तरीके से एक बहुत सारे लोगों द्वारा ऐसा बोला जाता था कि जाटों का आंदोलन है, हालांकि देखिए किसानों के अंदर सभी थे, उसके अंदर मजदूर भी थे, और कोई भी समाज की बात कर ले, इक्का दुक्का लगभग सभी समाज के थे। लेकिन जिस तरीके से केवल और केवल जाटों का नाम लिया जाता था कि ये जाट आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है, अब क्या लगता है कि ये पहले तो बीजेपी के खिलाफ थे जाट,
जाटों को बोला जाता था कि ये बीजेपी को बिल्कुल ही नहीं वोट करेंगे। अब क्या लगता है इस फैसले के बाद क्या जाट बीजेपी के साथ जाएंगे, सरकार के साथ जाएंगे, कैसे? देखिए, क्या मैं कुछ आपके होने क्वेश्चन को सही नहीं ठहराता इसमें। अगर आप बात कर रहे हैं कि जाटों का आंदोलन है, किसान केवल जाट नहीं है। और बहुत सारे जाट लोग ही- बोलते सुनिए, थे। मेरी बात सुनिए, किसान केवल जाट नहीं है और जाट ही किसान नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं। देखिए, किसान हर एक कौम में है, हर एक जाति में, हर एक धर्म में है, और किसान अपनी एक अलग से कौम है। अब कोई भी किसान हो, किसान कौम है, चाहे वो जाट है, ब्राह्मण है, गुजर है या कुछ भी है। हालांकि कुछ इस तरह की टिप्पणियाँ आई थी, इस तरह के स्टेटमेंट्स आई थी जो बहुत बेहुदा थे। राकेश टिकैत का एक ब्राह्मणों को लेकर स्टेटमेंट आया था कि अब इनके मंदिरों को भी देखेंगे, ब्राह्मणों को भी देखेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट बांटने का काम करते हैं। हालांकि आंदोलन में सभी जाति के लोग थे, सभी जाति के लोग रहे थे। ऐसा नहीं है कि, देखिए, हो सकता है कम या ज़्यादा हो, जाट और सिखों ने ज़्यादा इसमें भागीदारी ली है। मार्शल कौम है, ये हमेशा से देखिए लड़ते आए हैं, लड़ते हैं। जाटों को वैसे ही कहा जाता है मार्शल हैं ये लोग, तो डरते नहीं है। सबसे बड़ी बात जाट का क्या है, ये किसी चीज़ से डरते नहीं। इन्होंने एक चीज़ ठान ली तो ठान ली, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उस चीज़ से लोग काम करते हैं। इनका ये नहीं है कि चलिए अब यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जाटों में ये सबसे एक अलग तरह की चीज़ है, क्योंकि मार्शल होने के नाते इनमें, इनके खून में ही इस तरह की चीज़ें हैं। जो होगा देख लेंगे, अब करना तो करना है। अब ये पीछे हटने वाले नहीं थे, ये चीज़ सबको पता थी, प्रधानमंत्री को भी पता थी कि जाट इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन जब तक वापस नहीं होगा, लड़ना पड़े लड़ेंगे, मरना पड़े मरेंगे, शहीद होना पड़े शहीद होंगे, कुछ भी करना पड़े। जाटों को ये चीज़ थी, वो करते और करते रहते। और ये आपका सवाल गलत था कि इसमें जाट है और या फिर इसमें कोई एक जाति है, कुछ भी। इसमें सभी लोग थे, सभी जातियों के लोग थे। और रही बात बीजेपी के साथ जाने की, देखिए वो सबकी अपनी अपनी राय है, कौन कहाँ जाता है, कौन, सबके अपने अपने नेता होते हैं आसपास में, तो सब मिलजुल के जाते हैं। किसी एक जाति से सरकार नहीं बनती, किसी एक जाति से कोई पार्टी उभरती नहीं है। जी जी जी। तो सबकी अपनी अपनी राय है, अलग अलग तरह की राय होती है। अच्छा, हमारे दर्शकों को कुछ संदेश या कुछ इस तरीके का जो भी अभी किसान आंदोलन के बारे में जो भी था। संदेश की बात ऐसी है, देखा अश्विनी, हम कोई नेता नहीं है कि हम संदेश देंगे किसी को। हम तो यहाँ पे लोग हमें देखते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, लोग वीडियोज़ को देखते हैं, प्यार करते हैं, शेयर करते हैं। तो यही है कि भैया इतना अच्छा फैसला आया प्रधानमंत्री का, इस फैसले का स्वागत कीजिए, इस फैसले को आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों गांव-गांव में बताइए जाके। आपका भी ये काम होना चाहिए। हालांकि मैं तो आपको भी कहूँगा, इस फैसले को गांव-गांव में लोगों को बताइए। आप रिपोर्टिंग करते हैं, जाकर बातचीत कीजिए कि प्रधानमंत्री का इतना ज़बरदस्त फैसला आया, इतना अच्छा फैसला आया, तो उस बारे में लोगों को बताइए कि ये फैसला आ चुका है, किसान कानून वापस हो चुके हैं, जल्दी संसद में जाकर इनको रद्द कर दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का आज बहुत बढ़िया फैसला है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहेंगे। और उन सभी किसानों को, उन किसान सरदारों को भी मैं कहीं ना कहीं उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जो लोग शहीद हो गए हैं, जिनको चोटें आई हैं, जिनका परिवार दुखी हुआ है इस आंदोलन से, या फिर वो छोटे मोटे व्यापारी भी जो बहुत दुखी हुए हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, रोड बंद होते हुए। सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, तो वहाँ पे भी बहुत लोग परेशान हुए, बहुत गाँव ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो उन सब लोगों के प्रति भी संवेदनाएं हैं और ये इस फैसले का स्वागत करते हैं हम भी प्रधानमंत्री के। और किसान बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। और आप देख रहे थे हिंदुस्तान 9 न्यूज़, मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।